जेवर से उड़ान की शुरुआत के साथ भारतीय विमानन के स्वर्णिम युग का उदय। 28 मार्च 2026 भारत के इतिहास में ये तारीख अब स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर न केवल एक हवाई अड्डे की शुरुआत की है, बल्कि विकसित भारत के उस संकल्प को पंख दिए हैं जो 2047 तक हमें विश्व गुरु बनाने वाला है। उत्तर प्रदेश के जेवर से एक ऐसी उड़ान शुरू हुई है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य का परिचय दे दिया है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जेवर में बना ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भारत की आर्थिक प्रगति का नया गेटवे बन चुका है। जहां कल तक सिर्फ धूल और सन्नाटा था, आज वहां से दुनिया के सबसे आधुनिक विमान भारत के सपनों को लेकर आसमान छू रहे हैं। ये सफलता उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत समय पर बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर सकता। जेवर हवाई अड्डा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है। दशकों तक जिस उत्तर प्रदेश को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था, आज वही राज्य 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ भारत की तरक्की का रनवे बन चुका है। आज इस भव्यता को देखकर हमें पीछे मुड़कर उन 70 सालों को भी देखना होगा जब भारत के विमानन क्षेत्र को केवल खास लोगों का क्लब बनाकर रख दिया गया था। आजादी से लेकर 2014 तक यानी करीब 67 वर्षों के लंबे शासनकाल में कांग्रेस ने देश को केवल 74 एयरपोर्ट्स दिए थे। सोचिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ की ओर बढ़ रही थी, वहां साल भर में औसतन सिर्फ एक नया एयरपोर्ट बन पाता था। छोटे शहरों के नागरिक तो आसमान में उड़ते जहाज को देखकर हाथ हिलाकर ही खुश हो जाते थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी हवाई जहाज की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन 2014 में जब नेतृत्व बदला तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंका। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 11 से 12 वर्षों में भारत ने वो कर दिखाया है जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थीं। एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर आज 164 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। FY25 में भारतीय एयरपोर्ट्स ने 412 मिलियन यात्रियों का स्वागत किया और 2031 तक ये संख्या 665 मिलियन होने का अनुमान है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये भारत के मध्यम वर्ग की बढ़ती ताकत का सबूत है। व्यापार के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। एयर कार्गो 2015 के 2.53 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर आज 3.72 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। ये क्रांति सिर्फ ईंट और कंक्रीट से नहीं आई है, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का विकासपरक विजन है। उड़े देश का आम नागरिक के मंत्र ने उन शहरों को भी हवाई नक्शे पर ला खड़ा किया है जिन्हें कांग्रेस ने कभी मुख्य धारा का हिस्सा माना ही नहीं था। आज 1.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों ने
बहुत ही कम खर्च पर अपनी पहली हवाई यात्रा पूरी की है। विधिक स्तर पर भी मोदी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट वाले मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में देश में 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे। आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान 2.0। मॉडिफाइड उड़ान 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया है। उड़ान स्कीम के मॉडिफिकेशन से और भी अधिक टियर 2 और टियर 3 शहरों को सीधे फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और विकासशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड का भी निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और अलायंस एयर के लिए 2 HAL डॉर्नियर विमान खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हर छोटे बड़े शहर को फ्लाइट कनेक्टिविटी से जोड़ने और हर व्यक्ति को तेज और किफायती हवाई सफर मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, तब विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला कहा था। जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने जमीन अधिग्रहण में रोड़े अटकाए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा से विकास की हर ईंट पर सवाल उठाया है। उन्हें डर था कि अगर उत्तर प्रदेश में जेवर जैसा प्रोजेक्ट बन गया तो उनकी जाति और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आज जेवर एयरपोर्ट चालू हो चुका है और विपक्ष के पास छिपने के लिए जगह नहीं है। वे विकास के विरोधी हैं क्योंकि विकास उनके भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर देता है। कांग्रेस के समय में एविएशन सेक्टर घोटालों के लिए जाना जाता था। आज मोदी सरकार में यह गति और प्रगति के लिए जाना जाता है। आज जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाला हर जहाज भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये उस उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर सर्वोत्तम बनाया है। ये नया भारत है जो सपने देखता भी है और उन्हें समय से पहले पूरा भी करता है। जेवर से शुरू हुई विकास की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। 2047 के विकसित भारत का संकल्प अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। बधाई हो भारत, आज देश का भविष्य जेवर के रनवे से उड़ान भर चुका है।